हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर ऐसी कौम रहती है जो पत्थरों में खुदा को तलाश तो करती है, लेकिन अफसोस इंसान में इंसानियत को तलाश नहीं करती है। आए दिन इस तरह के मामलात सामने आते रहते हैं कि बुजुर्गों के साथ किस तरह का ये लोग बर्ताव करते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत कितनी घर कर चुकी है। इसे देखकर साफ अंदाज़ा होता है कि कितनी नफरत है इनके दिलों में हमारे लिए। सोशल मीडिया पर आते रहते हैं इस तरह के वाक़यात, और मुसलमानों का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये मामला जो सामने आया अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से जुल्म और तशद्दुद का शिकार हुए हैं एक बुज़ुर्ग, उनके साथ में ये मामला सामने आया है। अगर इसी तरह से किसी गैर धर्म के गैर मज़हब के पास के साथ ऐसा हुआ होता, किसी दूसरे मज़हब के धर्म वाले के साथ में अगर ऐसा हुआ होता तो शायद चक्के जाम कर देते। अब तक ये लोग अब तक हाईवे जाम कर दिए होती, उन्होंने कानून को कटघरे में खड़ा कर दिया होता, अब तक प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर चुके होते ये लोग, अगर ऐसा किसी दूसरे मज़हब वाले के साथ में अगर ऐसा हुआ होता तो। लेकिन अफसोस मुसलमान का खून नहीं रहा, पानी बन चुका। मुसलमान का खून सफ़ेद हो गया। इधर से सुनते हैं इधर से निकालते हैं, एक खबर बनाकर खबर समझ के हर मामले को एक खबर समझ करके सुनकर के इधर से निकाल दिया जाता है। सबकी बारी आनी है इसी तरह से, अगर ऐसा ही रहा तो सबकी बारी आनी है। आज किसी की बारी है, कल किसी की बारी है, कल किसी की बारी है, सबकी ऐसी बारी आनी है। अगर इसी तरह से चलता रहा जीना दुश्वार हो जाएगा, घरों में से निकलना दुश्वार हो जाएगा, जानें महफूज नहीं रहेंगी हमारी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, हमारे ना तो शासन सुनता ना तो प्रशासन सुनता, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या करना है? मैं तो यही कहूँगा कि शहर लेवल पर अपनी तंजीमें कायम करो, अपनी टीमें बनाई जाएं, अपनी टीमें तैयार करो अपने बुजुर्गों की, बहन बेटियों की क़यादत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, ताकि इस तरह की नौबत ही ना आए। अपनी मजबूती के साथ कानूनी कार्रवाई करवाओ इनके खिलाफ, इन भेड़ियों के खिलाफ जो ये इस तरह से जुल्म तशद्दुद करते हैं हमारे साथ में, हमारे बुजुर्गों के साथ में। इनके साथ मजबूती से इस जंग को लड़ा जाए, इनके खिलाफ मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ऐसा ही रहा तो सबकी बारी आएगी एक दिन। क्या समझ रखा मुसलमानों को? समझ क्या रखा? मुसलमान हो ही ऐसा गया, मुसलमान का खून नहीं रहा, खून पानी हो गया। एक खबर, हर मामले को एक खबर पर समझ कर खबर समझ कर निकाल दिया जाता है, इधर से सुन करके इधर से निकाल दिया जाता है। आखिर कब तक सहोगे ये? कब तक सहोगे ये जुल्म? कब तक सहोगे? कब आंखें खुलेंगी आपकी? नहीं सुन रहा मुसलमानों की, कोई भी नहीं सुन रहा। अपनी टीमें बनाओ, अपने बुजुर्गों की, अपनी बहन बेटियों की क़यादत करो, हिफाजत करो। ट्रेनों में, रास्ताओं में, कॉलोनियों में कहीं महफूज नहीं है मुसलमान। कपड़े देखकर पहचान लिया जाता है मुसलमानों को, कुर्ता देखकर पहचान लिया जाता है मुसलमानों को, जुल्म कर दिया जाता है उनके खिलाफ, बदतमीजी की जाती है, इस खिलाफ उनको पीटा जाता है। कहीं भी हिफाजत नहीं है। अब चचा को देखिए, चचा की बताइए क्या गलती थी चचा की। एक अपनी बेटी के घर जा रहा था ट्रेन में बैठ करके, गोश्त भी था उनके पास, गोश्त लेके जा रहे थे तो बीफ का नाम लेकर पहले तो उनको ये बोल करके उनके साथ बदतमीजी की कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो हमारे डिब्बे में, यहाँ क्यों बैठ गए। उसके बाद में उनके पास किसी की नज़र पड़ी, डिब्बा था, डिब्बे में गोश्त था, गोश्त को बीफ का नाम देकर, गाय का गोश्त का नाम लेकर के उनके साथ बदतमीजी की, उनको पीटा गया। और इनके जो साहिब इक़्तिदार, भाई मुझे बताइए हिंदुस्तान से ज़्यादा बीफ सप्लाई कहाँ होता है मुल्क भर, वर्ल्ड लेवल के इनके साहिब इक़्तिदार वर्ल्ड लेवल के सप्लायर हैं। हिंदुस्तान से ज़्यादा कहीं से भी सप्लाई नहीं होता है, कहीं से भी इतना ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है बीफ विदेशों को जो जाता है। तो इनकी मजाल तो वहाँ तो नहीं है, वहाँ रोक लें। वहाँ पर क्यों नहीं, वहाँ पे हत्या नहीं होती है क्या? वो उसको क्यों नहीं रोका जाता है? चचा एक डब्बे में गोश्त लेकर के जा रहे थे, उन पर इतना जुल्म किया गया, उनको इतना पीटा गया। लेकिन नफ़रत साफ जाहिर होती है भाई, साफ जाहिर होती है किस तरह तुम्हारे दिलों में नफ़रत घर कर चुकी है मुसलमानों के खिलाफ। तुम तो दाढ़ी और टोपी देखकर पहचान ले रहे हो। और किस तरह तुम्हें शर्म नहीं आती? बगैर तो तुम एक बुजुर्ग पर तुमने इतनी बड़ी ज़्यादती की, इतना जुल्म किया, कितने सारों ने तुमने इकट्ठा होकर के, बगैर तो शर्म नहीं आती है तुम्हें? भेड़ियों इकट्ठा होकर के तुमने चचा को मार लिया। कितना बड़ा तीर मारा तुमने, हिजड़ों की औलादो, कितना बड़ा तीर मार लिया तुमने, इतना जुल्म किया। आइए देखते हैं इस वीडियो को, देखें। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं
हमने आपको एक ट्रेन का वीडियो दिखाया था जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ में कई सारे हिंदू लड़के जो है उनके पास एक प्लास्टिक की बर्नी में गोश्त होने के कारण उसमें बीफ या गोमांस का आरोप लगा करके बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। ये मुस्लिम बुजुर्ग व्यक्ति अब ठाणे के जीआरपी पुलिस स्टेशन में मौजूद है। हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद है 40 गांव के रहने वाले अशरफ हुसैन सैयद साहब, जिनके साथ ये पूरी वारदात घटी। और ये वारदात अब हमें जानकारी मिली है कि ठाणे और कल्याण के बीच में घटी है। ये कल्याण में कोनगांव में इनकी बेटी रहती है, बेटी के पास आ रहे थे और उस दौरान ये पूरी वारदात घटी है। किस तरह से ये शुरुआत हुई थी, कैसा पूरा मामला पेश आया, किस तरह से इन बुजुर्ग अशरफ हुसैन सैयद को इस पूरे आतंकियों के झुंड ने टारगेट किया, क्यों कर किया, और इतना ही नहीं मारपीट के साथ साथ बहुत कुछ और हुआ है इनके साथ। और अब हम उनसे बात करेंगे। चाचा, सबसे पहले तो मैं दोबारा आपका नाम जानना चाहूँगा, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशरफ अली सैयद हुसैन है, मनियार। मनियार जी। आप रहते कहाँ हैं? मैं 40 गांव शहर में रहता हूँ। 40 गांव शहर में रहते। कल आप ट्रेन में थे? जी, मैं कल 40 गांव स्टेशन से 28 तारीख को जी सुबह जी 8 बजे मैं धुलिया एक्सप्रेस से 40 गांव से बैठा था। अच्छा। और 40 गांव से बैठने के बाद में ट्रेन में भीड़ बहुत थी और मेरे को 40 गांव से नासिक तक बिल्कुल खड़े खड़े ट्रेन में सफ़र करना पड़ा। नासिक निकलने के बाद नासिक से 10 किलोमीटर आगे ट्रेन जाने के बाद में ऊपर की सीट पे एक छोटी बच्ची बैठी थी, 3-4 साल की बच्ची थी। उसके वालिद नीचे सीट पे बैठे थे। उन्होंने वो बच्ची को ऊपर से उठा के उनकी मांडी पे ले लिया और मैं वहीं खड़ा था। मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ पर जगह खाली होने की वजह से मैं ऊपर सीट के ऊपर जाके बैठ गया। ऊपर की बर्थ पर? ऊपर की बर्थ नहीं थी। माल का जो बैग वगैरह जनरल डब्बा था। जनरल डब्बा था। अच्छा। जो वहाँ 2 लोग पहले बैठे थे और सीट खाली होने के बाद में मैं उस सीट पे जाके बैठ गया। तो मेरे सामने 4-5 लड़के जो ऊपर की सीट पे बैठे थे, नीचे की सीट पे बैठे थे, बाजू की सीट पे सब बैठे थे। तो मेरे को गुस्से से देखने लगे कि तुम्हारे बाप की सीट है। ऊपर कैसा बैठ गए, हमारी सीट है। अच्छा, मैं बोला कि मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं 40 सब गांव कुछ से तुम्हारे बाप का ही खड़े है। नासिक तक आ चुका हूँ और मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है, तो मेरे को थोड़ा ऊपर बैठने दो और आप थोड़ी इंसानियत के नाते मेरे पे थोड़ा सा दया करो। अच्छा, ये लड़के कहाँ से, कौन से स्टेशन से चढ़े थे ट्रेन में? ये लड़के जो है धुलिया ट्रेन से धुलिया से आ रहे थे। धुलिया ट्रेन से? और वो मुंबई जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे। और पुलिस की भर्ती में पुलिस की भर्ती में जा रहे थे। थी, वहाँ सब लड़के जा रहे थे। अच्छा। अच्छा, ये चाचा आपके पास वीडियो में दिखाई दे रहा है एक बर्नी है। जी, 2 बर्नियाँ थी। 2 बर्नियाँ थी जी। और उसमें गोश्त रखा हुआ था। हाँ, ये भैंस। क्या पूरा मामला है? हाँ, ये जो था वो गोनी के अंदर नीचे पैक था। हाँ। नीचे की जो सीट थी वो सीट के साइड में बाजू में रखा हुआ था। अच्छा, वो होने के बाद में मालूम नहीं कैसे उनको पता चला क्या हुआ। कुछ सेंट वगैरह लगा होगा या कुछ एहसास हुआ होगा। अच्छा। तो उनको ये मालूम पड़ गया था कि इसमें बीफ मांस है, ऐसा उनका कहना था? ऐसा उनका एहसास हुआ। अच्छा। जब कल्याण स्टेशन आ चुका, कल्याण स्टेशन पे बहुत भीड़ थी, उतरने वाले लेडीज़ ज़्यादा थी। तो लेडीज़ उतरने के बाद में मैं उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो मेरे साइड में जो बैग रखी हुई थी वो बैग में लेने के लिए गया तो सभी लड़के मेरे को देख के झपट गए। अच्छा। ये बैग जैसा मैं निकाला, सभी लड़के मेरे पे झपट गए और मेरे को बुरी तरह से जकड़ लिया सबने। अच्छा, इसमें बोले मांस है, 12 नंबर है। मेरे को पकड़ के मारने लगे, ठोकने लगे, गाली गलौज करने लगे। ये कहाँ से लाए, कैसा लाए, कहाँ जा रहे। मैं बोले मेरे को कल्याण उतरना था, मेरे को कल्याण उतरने नहीं दिए। अब वो होने के बाद में मेरे को इतना मारा उन्होंने, लातों से, बक्कों से और आँखों के दोनों साइड में इतना पूरी तरह मारा। सर में अभी भी हाँ, पूरी हाँ, मेरी आँख के ऊपर पूरा खून से लाल हो चुकी है। मेरे को नज़र भी कम ही आ रहा है उससे। उससे नज़र भी कम आ रहा है। वो होने के बाद में जब ट्रेन वहाँ से शुरू हुई कल्याण से, मेरे को उतरने नहीं दिया गया। जब से कल्याण से जो मारपीट शुरू हुई, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी और मेरे को वो बीफ की जो थैली थी वो उन्होंने अपने पास के चाल। एक बार पूछूंगा, बीफ था या भैंस का गोश्त था? भैंस का गोश्त, भैंस का गोश्त। और उनका इल्जाम था बीफ का? बीफ का। जी।
पूरा भैंस का गोश्त था। अच्छा एक फिर कल्याण से आगे आपको उतरने नहीं मिला, आगे क्या हुआ? हाँ, कल्याण से उतरने नहीं मिला, मेरे को पूरा मारपीट किए, मेरे साथ में इतना गंदी गलत गाली गलौज किया, और उसके अलावा इतना बुरी छीना तरह झपटी लूटमार भी हाँ की गई? लूटमार भी की, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे जेब में 2800 रुपया था, अच्छा 500 की 5 नोट थी और 100 के 3 नोट थी। अच्छा। मेरे साथ में वो पैसे भी उन्होंने छीन लिया मेरे पास से, मेरा मोबाइल भी छीन लिया, अच्छा। और मेरा स्विच ऑफ करके मोबाइल दे कर रहे हो हाँ वीडियो मेरे में, को तो मोबाइल ले मोबाइल लिया आपका? मेरे पास से मोबाइल ले लिया। यानी रॉबरी हो गई है एक तरह हाँ से। अच्छा, मोबाइल लेने के बाद में मेरे को बोला इसका लॉक खोलो, मेरे से लॉक खुलवाया, और लॉक खुलवाने के बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी पूरी शूटिंग ली, और वो पूरी शूटिंग वायरल भी कर दी? मेरे मोबाइल से ही वायरल कर दी। अच्छा जिस वक्त वहाँ कल थाना स्टेशन आया, मैं थाना स्टेशन में अपनी जान बचा के स्टेशन से मैं उतरने की कोशिश किया, मेरे को उतरने नहीं दे रहे थे। इस सफ़र के दौरान कोई लड़के ऐसे बोल रहे थे कि इसको चालू ट्रेन के अंदर से इसको फेंक दो, इसको काट डालो, इसको फेंक दो, इसका माँ से ये भी फेंक दो। मेरे को बार बार कोशिश कर रहे थे, वो गेट तक मेरे को लेके गए, लेकिन कुछ लोग थे समझदार, अरे नहीं बाबा ये बुजुर्ग आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा दया करो। बार बार मेरे को दरवाजे के पास ला रहे थे, और लाने के बाद में मेरे को फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रोका। और मैं आने के बाद में थाना स्टेशन पे आने के बाद जब मैं उतर के सामने पुलिस चौकी थी, रेलवे पुलिस की, मैं सीधा वहाँ पर गया। वो बर्नी वगैरह मेरे साथ में थी, उन्होंने वो बर्नी जो पैक थी वो उसके ऊपर के पैकिंग वगैरह सब चाकू से काट काट के फेंक दिया, और वो बर्नी मेरे मांडी पर रख के मेरे वीडियो शूटिंग उन्होंने किया। पुलिस ने? वो लड़कों ने। अच्छा थाना उतरने के बाद में डायरेक्ट मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पर 4-5 हवलदार थे, और जाने के बाद में मैं साइड में बैठ गया। मेरे को थोड़ा जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, मेरे से देखा भी नहीं जा रहा था, और मेरे की इतनी कंडीशन हो गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये कंडीशन मेरी उस टाइम होने के बाद में उन्होंने वो जो लड़के थे 5-6 लड़के मेरे पीछे पीछे दौड़ के आए। पहले मेरे को वार्निंग दिया था चक्कू बता के, अगर तूने पुलिस केस किया तो हम तेरे को जिंदा नहीं रखेंगे, ये मेरे को धमकी दिया गया। मेरे को उमस नहीं रहा था, तो मैं इस पुलिस स्टेशन पे आ गया। आने के बाद में मेरी जान बची, मेरे को थोड़ा सुकून लगा। अब मैंने देखा कि ये होने के बाद में बच्चे लोग जा रहे थे, ट्रेन चालू हो गई, उसमें कुछ लड़के दौड़ के चले गए। उसके बाद में 1-2 लड़के जो थे उन्होंने, पुलिस ने उनको रोक के रखा था, उन्होंने ये सब पूछा कि क्या मामला है, उनसे भी वो लिखा, मेरे से भी लिखा, वो पुलिस केस बनाना है। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे को दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं ये सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ से कुछ निकल जाऊँ। वहाँ से निकलने के बाद में पुलिसों ने नॉर्मल केस मेरे को सादे पेपर पे लिख लिया, इसके ऊपर साइन करो। क्या लिखा, कुछ पता है आपको? अच्छा, उन्होंने बताया है कि भाई ये कल्याण स्टेशन उतरने वाले थे, और कुछ बच्चों के साथ में बाचा-बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से झगड़ा बता दिया। हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। आने वहाँ से भी मेरे को बोले ये आपकी जो बर्नी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था। जबकि वो बीफ नहीं था, भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था, तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है, वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बर्नियाँ गोश्त की वो फेंक दी, खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। तो वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को मेरा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्हें लग गया। मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले
बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई है, सोशल इस पर सब फैल गई है। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया उसको। फैला दिया। अच्छा जी, आप कई जलगांव के आपके जिम्मेदार लोग भी आए हैं, जी ठीक है, और कई सारे लोग हैं, मकामी लोग भी यहाँ पर आए हैं। बेशक। आप थाने के जीआरपी गवर्नमेंट रिलीफ पुलिस स्टेशन में यहाँ मौजूद हैं जी। तो अभी यहाँ पर क्या पुलिस आपको सहयोग कर रही है, किस तरीके से आपकी सुनवाई की जा रही है, क्या कह रही है पुलिस? उन्होंने देखा कि मामला सब मीडिया सोशल मीडिया पे सब भी मामला चल रहा था, तो पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया। पुलिस ने मेरे लड़के को फ़ोन किया कि भाई ये जो मामला हुआ इसका एफआईआर लिखना है, तो आप स्टेशन पुलिस स्टेशन आ जाओ, या तो आप बोलते हैं तो हम घर पे आ जाते हैं। तो आज सुबह रेलवे पुलिस वहाँ 5-6 जो पीएस आए थे सब आए कल्याण कोन गाँव में, और मेरे ही घर पे जब मेरे को देख जैसा लिया जैसा आपने पूछा जा रहा इस था। वीडियो को, क्या करेंगे आप? एक खबर की तरह सुनेंगे, सुन के इधर इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे। गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है भाई। आज किसी की बारी, कल किसी की बारी है। अपनी तंजीमें क़याम करो, अपनी तंजीम कायम करो, टीमें बनाई जाएं शहर लेवल पर। मैं तो यही कहूँगा भाई, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपनी बहन बेटियों की हिफाजत के लिए, उनकी क़यादत के लिए, ताकि इस तरह का मामला ही सामने ना आए। और जब मामला अगर इस तरह का सामने आए तो मजबूती से कानूनी कार्रवाई करवाओ, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, कानूनी कार्रवाई मजबूती के साथ करवाओ, मजबूती के साथ करवाओ। अच्छा, होता भी नहीं है ऐसा, एफआईआर होती भी नहीं है। ये लोग एकजुट होकर के एफआईआर करते हैं। देखा मुफ्ती सलमान अदरी को साहब को, किस तरह से इन्होंने उनको सीधा नहीं पढ़ने दिया, लेकिन मुसलमान का खून सफ़ेद हो गया। वाकई ध्यान ही नहीं देता मुसलमान, मतलब ही नहीं रखता किसी चीज़ से, एफआईआर ही नहीं करवाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला इस तरह के ज़ालिमों को निस्तो नाबूद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।